Hello guys. So in this video I'll be discussing about best career option after 12 for biology student. जिन स्टूडेंट के पास 11वीं और 12वीं में फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीन मुख्य सब्जेक्ट होते हैं उन्हें पीसीबी स्टूडेंट कहा जाता है। और उन स्टूडेंट के पास 12वीं के बाद कई सारे करियर ऑप्शन होते हैं, जैसे नंबर 1 एमबीबीएस। 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम करने के बाद और उसमें भी बायोलॉजी से पढ़ने के बाद स्टूडेंट के सामने जो भी पहला ऑप्शन होता है और जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस उनके लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। एमबीबीएस करने में बड़ी समस्या ये है कि उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें वैसे भी कम होती हैं। ऐसे में उसी स्टूडेंट का चयन हो पाता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करे और ज़्यादा अंक लाए। एमबीबीएस के लिए 12वीं के मार्क्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राप्त अंकों के आधार पर एडमिशन होता है। अगर आप एक प्राइवेट या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको इन एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्लियर करना होगा। इसके अलावा ये मत सोचिए कि एमबीबीएस करना ही काफ़ी होगा। ज़्यादा बड़ी पोस्ट और ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना भी ज़रूरी है और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ता है। एक डॉक्टर बनना सिर्फ एक आकर्षक करियर और पैसा बनाने का ज़रिया नहीं है। एक डॉक्टर को समाज की सेवा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसे कई मौके आते हैं जब डॉक्टर को अपनी सुविधा छोड़कर लोगों की मदद करनी होती है। आपको ऐसे वक्त के लिए भी तैयार होना चाहिए। इन कोर्स में कुल 5.5 साल लगते हैं। सेकंड, वेटरनरी साइंस, जिसको हिंदी में पशु चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। इस कोर्स को करके आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं। इस कोर्स को आप कम ना समझें। आज के समय में जब पेट एनिमल्स की संख्या बढ़ रही है और जानवरों के प्रति लोगों में संवेदनशीलता बढ़ रही है, ऐसे में ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स बनता जा रहा है। इस कोर्स में कम लोग एडमिशन लेते हैं, जिस कारण इस कोर्स में ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। शहरों में जानवरों को पालने का चलन बढ़ता जा रहा है, जिससे आप ये कोर्स करके अपना खुद का क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। थर्ड, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन और सर्जरी। इस कोर्स को भी करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। बस अंतर ये है कि इस कोर्स को करके आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकेंगे। आयुर्वेद और उसके दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जिसे सभी अच्छे से जानते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं। भारत में अधिक लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए आयुर्वेदिक क्लिनिक में जाने के लिए तैयार है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसने अच्छा नाम कमाया है। आप ये कोर्स करके विदेशों में भी आयुर्वेदिक क्लिनिक खोल सकते हैं। इस कोर्स को भी अब इसकी अवधि 5.5 साल है। नंबर 4, विच इज़ बीडीएस, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इस कोर्स को करने के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। डेंटिस्ट भी डॉक्टर ही कहलाते हैं। एमबीबीएस की तरह इस फील्ड में भी सफल होने और एक अच्छा करियर ऑप्शन बनाने के लिए आपको पीजी कोर्स करने के लिए तैयार होना चाहिए। कोर्स की अवधि 5 वर्ष है। एमबीबीएस डॉक्टर की तुलना में बीडीएस डॉक्टर के पास आराम करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय होता है, लेकिन इसमें आप अपने स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ाकर एक फेमस डेंटिस्ट बन सकते हैं, जिससे आपके पास ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स आएंगे। ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है बायो स्टूडेंट के लिए। नंबर 5, विच इज़ बी फार्मेसी। आप बी फार्मेसी डिग्री कोर्स कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आप एम फार्मेसी करते हैं तो फार्मेसी कंपनी में या फार्मेसी कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में अच्छी नौकरी कर सकते हैं। बी फार्मेसी की कोर्स अवधि 4 वर्ष है और एम फार्मेसी की 2 वर्ष, इसलिए दोनों को पूरा करने में 6 साल लगते हैं। ये कोर्स करके आप सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप ट्रक कंट्रोल डिपार्टमेंट या सरकारी अस्पतालों में एक फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 विच इज़ फार्मा डी। सो बी फार्मेसी एम फार्मेसी से बिल्कुल अलग कोर्स है। असल में ये कोर्स बी फार्मेसी, एम फार्मेसी और एमबीबीएस का मिला हुआ रूप है। इस कोर्स की अवधि 6 वर्ष है क्योंकि ये कोर्स 3 अलग अलग कोर्स का मिला जुला रूप है। तो ये थोड़ा मुश्किल कोर्स है, लेकिन इसी वजह से ये कोर्स कम स्टूडेंट ही चुनते हैं। तो इस कोर्स को करके जॉब पाना ज़्यादा आसान है क्योंकि इस लाइन में भीड़ कम है। नंबर 7 बीएससी कोर्सेस। आप बीएससी की डिग्री कोर्स कर सकते हैं और इसके बाद एमएससी डिग्री पूरी करके आगे करियर के लिए अलग अलग फील्ड में जॉब कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी नौकरी के अवसर शामिल हैं, जैसे आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप रिसर्च फील्ड में भी आ सकते हैं या आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना खुद का क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें बायो के स्टूडेंट के पास बीएससी कोर्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फोरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, पैथोलॉजी, स्पीच थेरेपी, जेनेटिक्स, हेल्थ एट्सेट्रा। सो डिप्लोमा कोर्सेज़ में कुछ इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लैब मैनेजमेंट जैसे कई सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं। अगर आप ऐसे किसी डिप्लोमा कोर्स को करते हैं तो आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन साइट पर जाकर कोर्स की डिटेल्स लेनी होगी। डिप्लोमा में कुछ बहुत पॉपुलर कोर्स हैं: डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन। देन बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 4.5 साल का कोर्स है। कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट को 1 साल तक चलने वाले इंटर्नशिप करनी होती है। इस तरह कुल मिलाकर इस कोर्स को पूरा करने में 5.5 साल लगते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के सिद्धांतों पर केंद्रित है। आज एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयाँ चलन में हैं और लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ऐसे में इस कोर्स को करके आप अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएएमएस जैसे कोर्स में प्रवेश पाने में स्टूडेंट बीएमएचएस कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद ग्रेजुएट को डॉक्टर का टैग मिल जाता है। 10th विच इज़ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इस कोर्स को बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कोर्स में बहुत ज़्यादा जॉब दिए जाते हैं। कोर्स की अवधि 4 वर्ष है। कोर्स पूरा करने के बाद ग्रेजुएट को 6 महीने के लिए इंटर्नशिप भी करवाई जाती है और इस कोर्स को पूरा करने का टाइम 4.5 साल लग जाते हैं। 11 बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 4.5 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के बाद ग्रेजुएट को 1 साल की अनपेड इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। इस कोर्स को पूरा करने में 5 साल लग जाते हैं। इस कोर्स को करने भी के बाद स्टूडेंट के नाम के साथ डॉक्टर का टैग लग जाता है। नंबर 12 विच इज़ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये 4.5 साल का ग्रेजुएशन लेवल का मेडिकल कोर्स है। ये कोर्स व्यावसायिक चिकित्सा पर केंद्रित है। व्यावसायिक चिकित्सा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और न्यूरोलॉजिकल समस्या वाले रोगियों से रिलेटेड होती है और इनका जो एम होता है वो अलग अलग तरह से उपचार करके
लोगों की लाइफ और कंडीशन को सुधार करना होता है। और भी कुछ ऑप्शन होते हैं जिनमें मैनेजमेंट, टीचिंग और बीए, बीकॉम जैसे कोर्स शामिल हैं। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि बायो के स्टूडेंट के पास करियर ऑप्शन की कोई कमी नहीं। तो बस ज़रूरी है अपने पसंद के आधार पर कोर्स चुनने की। तो आपको अच्छे से सोच विचार करके कोर्स चुनना है, क्योंकि उसी कोर्स के बाद आप अपने कोर्स को अचीव कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।